हेलो एवरीवन, वेलकम टू NSQF IT ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th यानी लेवल 2 वोकेशनल सब्जेक्ट ITES उसकी जो यूनिट 2 है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, सेशन 2 लिंक स्प्रेडशीट डाटा, उसके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होंगे। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ट्रू और फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट शीट डायलॉग कैन बी इन्वोक्ड फ्रॉम। इंसर्ट शीट डायलॉग इन्वोक्ड किया जा सकता है, तो किससे किया जा सकता है? शीट से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, शीट। सेकेंड क्वेश्चन है डैश रेफर्स टू सेल G5 ऑफ माई शीट नेम्ड शीट। डैश माई शीट नेम शीट के सेल G5 को रेफ़र करता है। तो इसमें रेफ़र करने को क्या बोलते हैं हम कि ये शो होगा इससे, जैसे इसका जो आंसर दे रखा है वो डॉलर माई शीट देन डॉट G5। तो इसमें क्या आएगा, जो शीट का नाम आएगा माई शीट जो है वो आपका इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, और उसके बाद डॉट आएगा, उसके बाद G5 आएगा, और सबसे पहले उसके आगे डॉलर तो आएगा ही आएगा। तो डॉलर देन इन्वर्टेड कॉमास में माई शीट देन डॉट देन G5। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है फाइल पाथ कंटेन्स डैश फॉरवर्ड स्लैशेस। किसी फाइल के पाथ में कितने डैश फॉरवर्ड स्लैश होते हैं। तो किसी भी फाइल का जो पाथ होता है तो उसमें हमारे हमेशा 3 फॉरवर्ड स्लैश रहेंगे, तो उसका वो डायरेक्ट पाथ बता देता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 यानी 3। फोर्थ क्वेश्चन है इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी टू जंप फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट टू अनदर स्प्रेडशीट विच फीचर इज यूज्ड। मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्सी में एक मौजूदा स्प्रेडशीट से दूसरी स्प्रेडशीट पर जाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम जो है हाइपर लिंक का यूज़ करते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा, हाइपर लिंक। नाउ क्वेश्चंस हैं फिल इन द ब्लैंक्स के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए रिलेटिव हाइपरलिंक स्टोर्स द लोकेशन विद रेस्पेक्ट टू द डैश लोकेशन। एक रिलेटिव जो हाइपरलिंक लोकेशन को डैश लोकेशन के संबंध में स्टोर करता है। तो जो रिलेटिव हाइपरलिंक होता है वो करंट लोकेशन की रेस्पेक्ट में जो है किसको स्टोर करता है? लोकेशन को। सेकेंड क्वेश्चन है वाइल इंसर्टिंग टेबल्स फ्रॉम ए वेब पेज। वेब पेज से टेबल को इंसर्ट करते हैं जब हम, तो डैश सेलेक्ट्स द एंटायर HTML डॉक्यूमेंट। तो कहाँ से हम जो है HTML के एंटायर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करते हैं, यानी वेब पेज से टेबल को इंसर्ट करते समय डैश एंटायर HTML डॉक्यूमेंट का चयन करता है या सेलेक्ट करता है। तो HTML ऑल ऑप्शन को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो जो है एंटायर HTML डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेता है। तो इसका आंसर जो है वो है HTML ऑल ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस बेस इज। लिब्रे ऑफिस बेस का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका एक्सटेंशन जो है वो .odb, बी से बेस बनता है, तो इसका एक्सटेंशन रहेगा .odb। फोर्थ क्वेश्चन है डैश इज यूज टू एनक्लोज सीट नेम बिकॉज सीट नेम कैन कंटेन स्पेसेस। डैश का उपयोग सीट नेम को एनक्लोज करने के लिए किया जाता है क्योंकि सीट नेम के भीतर एक स्थान हो सकता है, यानी स्पेसेस हो सकते हैं, खाली स्थान हो सकते हैं। तो इसको हम किस में करते हैं? सिंगल कोट में। जैसे हमने लास्ट में क्वेश्चन में देखा था, एक में शायद MCQ का सेकंड क्वेश्चन था, तो उसमें जो शीट का नाम था माई शीट, वो सिंगल कोट में जो है बंद था। तो हमेशा हम जो है शीट का नेम सिंगल कोट में बंद करते हैं। क्वेश्चन 5 है डैश डायलॉग बॉक्स विद द फाइल ऑप्शन। कि डैश डायलॉग बॉक्स जो है फाइल ऑप्शन के साथ अलाउज यानी अलाउ करता है इंसर्टिंग ए सीट फ्रॉम अनदर फाइल। किसी दूसरी फाइल से शीट को इंसर्ट करने के लिए अलाउ करता है। तो वो कौन सा होता है? इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स जो होता है वो हमें दूसरी शीट से एक नई शीट को या उसी की सीट को इंसर्ट करने के लिए अलाउ करता है। नाउ ट्रू फॉल्स। अब जो क्वेश्चन होंगे वो ट्रू फॉल्स के होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए शीट कैन ओनली बी एडिड बिफोर द करंट शीट। एक शीट को केवल करंट शीट से पहले जोड़ा जा सकता है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि पहले और बाद में दोनों जगह उसको जोड़ा जा सकता है, बीच में भी जोड़ा जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो फॉल्स रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ द सेल सीट रेफर्स टू द कॉस्ट सीट। अगर जो सेल सीट है वो कॉस्ट सीट को रेफ़र करती है,
देन एनी चेंजेस मेड इन द कॉस्ट शीट विल ऑल्सो बी शोन इन द सेल्स शीट। तो जो भी चेंजेस हम कॉस्ट शीट में करेंगे तो वो जो है सेल्स शीट में भी दिखाई देंगे हमें। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ट्रू रहेगा, क्योंकि सेल सीट जो है वो रेफर कर रही है कॉस्ट सीट को, मतलब मेन सीट जो है वो कॉस्ट सीट है। तो जब हम कॉस्ट सीट में मेन सीट में वो करेंगे चेंजेस तो वो सेल सीट में भी दिखेंगे। तो इसका आंसर जो रहेगा वो ट्रू रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है शीट कैन नॉट बी रेफर टू और लिंक्ड इन अनदर शीट। एक शीट को जो है रेफर नहीं किया जा सकता है, लिंक नहीं किया जा सकता अनदर शीट में। तो इसका आंसर जो है फॉल्स रहेगा, क्योंकि एक शीट को हम दूसरी शीट से रेफर भी कर सकते हैं और लिंक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 है वी कैन इंसर्ट डाटा फ्रॉम ए टेबल क्रिएटेड ऑन अ वेब पेज इनटू ए स्प्रेडशीट। हम वेब पेज पर बनाई गई टेबल से डाटा को स्प्रेडशीट में सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर जो रहेगा वो ट्रू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ए हाइपरलिंक क्रिएटेड ऑन अ शीट कैन नॉट बी डिलीटेड। शीट पर एक बार बनाया गया हाइपरलिंक डिलीट नहीं किया जा सकता। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिलीट किया जा सकता है। हम हाइपरलिंक को क्रिएट करने के बाद उसको डिलीट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फॉल्स, गलत। सो थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को आगे की वीडियोज़ के लिए।